जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि मैथ सब्जेक्ट का है और वर्ग 3 मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है उसमें से सीधे सीधे 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है मैथ सब्जेक्ट जो है 20 नंबर का आने वाला है। 20 नंबर में से एक टॉपिक है क्षेत्रमिति जो कि सीधा सीधा 5 नंबर का है। तो इसमें अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जल्दी जल्दी इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे। थ्योरी मतलब कि ये है कि अगर इसके आपके फॉर्मूले याद हैं तो सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। और इसके बाद अपन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन करेंगे जो कि 50 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर में मध्य प्रदेश टीचर वर्ग 3 में आए हुए क्वेश्चन है वो। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। तो पूरी वीडियो देखना और लाइक करना, कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए और बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। और जो 5 नंबर सीधे सीधे आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो से, ठीक है। तो इसको स्किप ना करें, ध्यान से देखना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपन। तो शुरुआत करेंगे अपन, सबसे पहले लेंगे अपन त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? जो 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है। देखो ए, बी और सी। तो त्रिभुज के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो इसको अपन विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसको अपन समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अगर 2 भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा अलग है, तो उसको अपन समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो इस प्रकार के इसके टाइप हैं। तो देखते हैं सबसे पहले अपन विषमबाहु त्रिभुज। बेसिकली त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। लेकिन अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हीरोइन का फॉर्मूला जो आपके सिलेबस में दे रखा है कि इसलिए क्वेश्चन आने वाला है। तो ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? अर्ध परिमाप, यहाँ पे s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या है यहाँ पे? एस है अर्ध परिमाप, ठीक है। एस क्या है यहाँ पे दोस्तों? एस है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब कि जो परिमाप रहेगा ABC/2, मतलब आधा परिमाप। अब इसी प्रकार अपन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे और क्या क्या सूत्र बन सकते हैं यहाँ से एक और सूत्र बन सकता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? चलिए यहाँ पे अपन इसको पाइथागोरस थ्योरम और देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है कि जब कोई त्रिभुज जो है समकोण हो, समकोण यानी कि उसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो इसमें क्या होता है? इसके सामने वाला इसको अपन कर्ण बोलते हैं और ये नीचे वाला जो है इसको आधार बोलेंगे और इसको अपन लंब बोलते हैं, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये भी अपन को याद कर लेना है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट, अब अपन पढ़ेंगे आयत। आयत और वर्ग। तो आयत का क्षेत्रफल, इसका पहले अपन क्षेत्रफल देखेंगे। इसका पहले अपन क्षेत्रफल देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। इसी प्रकार वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? देखो लंबाई भी बराबर है और चौड़ाई भी बराबर है। क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर, ए इंटू ए मतलब भुजा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने क्षेत्रफल का सूत्र। अब अपन इसके परिमाप की बात करें आयत के परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग,
तो देखो यहाँ पे a और a के इधर है, 2a हो जाएंगी, और एक b इधर है, एक b इधर है, तो 2b हो जाएंगी। कितना आ गया अपना 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, तो कितना आ गया 2a प्लस b, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये अपना हो जाएगा आयत के परिमाप का सूत्र। तो यहाँ पे वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा, चारों हो जाए बराबर है, इन चारों को जोड़ देना है, कितना आ गया 4 इंटू a 4a। ठीक है, तो ये अपना आयत के परिमाप और क्षेत्रफल का सूत्र है, आयत और वर्ग के दोनों के। इसके बाद अपन बात करें इसके आयत का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, ये वाला जो होता है ना, ये तिरछी रेखा, इसी को अपन विकर्ण बोलते हैं। इसको अपन ने डी से डिनोट कर रहे हैं। तो आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण जैसे कि मैंने अभी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई थी ना, जिसमें देखो 90 डिग्री है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाए, सॉरी ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो क्या बताया था मैंने, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ण विकर्ण को अपन डी से डिनोट कर रहे हैं, डी लिख देंगे। लंब क्या है, b का स्क्वायर, और आधार मतलब a का स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा के अंडर रूट में ऐसे लिख सकता हूँ क्या, विकर्ण। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। इसी प्रकार अपन यहाँ पे करेंगे इसका d, मतलब विकर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपना आधार है a स्क्वायर, ये अपना लंब, ये भी a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना जाएगा, d स्क्वायर बराबर ये 2a स्क्वायर। यहाँ से अपन और इसको करेंगे, ये अंडर रूट इधर आ जाएगा, तो d का मान कितना आया, देखो यहाँ से a बाहर निकाल लेंगे, ये अंडर रूट 2 बचेगा। तो विकर्ण बराबर कितना आ गया, a अंडर रूट 2। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है, अपन को बस माइंड में रखना है कि ये याद होना चाहिए आपको किसी भी हाल में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब आते हैं वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, और पाई का मान क्या होता है, 22/7 3.14 इसका मान होता है। तो ये अपना वृत्त का हो गया। यहाँ पे अपन उसका और देख लेते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त क्या हो जाएगा, देखो ये अर्धवृत्त हो जाएगा। अपन को इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल का था पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल था उसी को अपन आधा कर लेंगे, तो 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। अब परिधि क्या हो जाएगी, परिधि देखो, परिधि इस ये जो थी वृत्त की परिधि, ये पूरी परिधि लेते हैं, इसमें देखो अब आधी तो ये हो जाएगी। ठीक है, तो पाई आर इतना आ गया प्लस परिधि, इसका मान क्या रहेगा, इस पूरे का मान अगर 2 पाई आर है तो इसका मान कितना हो जाएगा, पाई आर। अगर इस पूरे का मान 2 पाई आर है तो आधे का मान इतना इतना कितना हुआ, पाई आर प्लस, अब यहाँ भी देखेंगे, देखो यहाँ पे एक आर ये है और एक आर ये है, तो कितना हो जाएगा 2r। यहाँ से क्या आया, देखो r कॉमन आ रहा है, तो r इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, पाई प्लस 2। ये हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और देखो वृत्त में
ये अपन को याद रखना है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि क्या होती है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, और परिधि क्या होती है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है इतना, तो इस प्रकार से मैंने निकालने बताया, बस निकाल भी सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आते हैं घन और घनाभ, दोनों को साथ में ही ले लेते हैं। इधर इस साइड अपन घनाभ बना लेते हैं, इस साइड ही ठीक है। जिस प्रकार अपन ने वर्ग और आयत पढ़े थे, इसी प्रकार अपन घन और घनाभ का फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये अपना घनाभ, ठीक है। तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? घन के आयतन का फॉर्मूला हो गया, मतलब कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई, तीनों का इंटू कर देंगे तो एक ही हो जाएगा, मतलब 1 की घात 3। इसी प्रकार देखो, इसको अपन L ले लेते हैं, मतलब लंबाई, और ये अपनी चौड़ाई हो जाएगी, और ये अपनी चौड़ाई को अपन ने B से डिनोट कर रहे हैं ना, ये अपनी ऊंचाई मतलब कि H। ठीक है, तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या हुआ यहाँ से? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, LVH। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ यानी कि इसकी जितनी फलक हैं उन सब के क्षेत्रफल का योग। तो इसमें देखो फलक कितने हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, एक ये फलक हो गया, एक इसके अपोजिट हो जाएगा, तो 2 फलक, और एक ये वाला दिख रहा है आपको, इसके अपोजिट वाला ये हो जाएगा, 4 फलक हो गए, और एक ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला, टोटल कितने? 6 फलक हैं। एक फलक का क्षेत्रफल जो होता है उसी में अपन 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 ही फलकों का क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसी को अपन बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कितना हो रहा है? एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? लंबाई इंटू चौड़ाई, तो कितना है? यहाँ पे a है, तो a का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे 6 फलक हैं, तो 6 इंटू a का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 6a स्क्वायर। इसी प्रकार अपन घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, देखो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, है ना। ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल घनाभ का, है ना। तो इनको अपन को याद करके रखना है, ये यहां से क्वेश्चन आते हैं ना। अगर अब मैं इसके विकर्ण की बात करूं, घनाभ के विकर्ण क्या होगा? देखो विकर्ण हो जाएगा ये इस कोने से लेकर इस कोने तक का जो भी लेंथ है इसकी, इसको अपन d से डिनोट करेंगे, तो विकर्ण, देखो जैसे उसमें विकर्ण क्या होता था आयतन में? अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, इसमें 3 है तो तीनों का अंडर रूट में स्क्वायर करके रख देंगे। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया अपने विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पर घन का विकर्ण क्या हो जाएगा? अगर अपना उस घनाभ का विकर्ण का सूत्र याद है तो उसी में देखो यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हैं, लेकिन घन में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं।
तो ये जो फॉर्मूला है इसी में मैं क्या करूँगा, ए रख दूँगा। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, कितना आ गया यहाँ से 1 2 3, मतलब कि 3 ए स्क्वायर। ठीक है, अब इस अंडर रूट को बाहर निकालेंगे ए को, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ए आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट 3 ये बाहर ही रहेगा। ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ए बाहर आ जाएगा। तो ये अपना सूत्र हो गया ए अंडर रूट 3। ठीक है, बस ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं, ये याद रखने आवश्यक है घन और घनाभ में। एक तो घन का आयतन, घनाभ का आयतन ए क्यू होता है, यहाँ एल वी एच मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होती है। ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है घन का, तो ये होता है 6 ए स्क्वायर, और ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल घनाभ का, तो 2 इंटू कोष्टक में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इसी प्रकार यहाँ पे आप विकर्ण देखेंगे, विकर्ण यहाँ पे क्या है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू ए। ठीक है, अब अपन देखते हैं बेलन। बेलन का आयतन कितना होता है, ये बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। जिस प्रकार अपन वृत्त का आयतन पढ़ते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें h ये वाले जो ऊंचाई है ना, इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपना हो जाएगा बेलन के आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, और क्या पढ़ सकते हैं इसमें, बेलन का वक्रपृष्ठ। देखो वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वक्रपृष्ठ होता है ये बेलन है ना, तो बेलन का बस ये वाला हिस्सा, इसको अपन बोलते हैं बेलन के वक्रपृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाता है, इसमें ये वाली ऊपर की जो एरिया है इसका और इसका दोनों को भी ऐड कर लेंगे तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। तो पहले बेलन का वक्रपृष्ठ कितना हो जाएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ हो जाएगा, वक्र पृष्ठ, जैसे अपन परिधि पढ़ते थे वृत्त की, क्या होती थी 2 पाई आर, यही होती थी। इसमें क्या है h और है तो h का इंटू कर देंगे। ठीक है, ये हो गया वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला। अभी मैं बात करूं संपूर्ण पृष्ठ। देखो ये वक्रपृष्ठ है, ये संपूर्ण पृष्ठ है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल तो रहेगा ही रहेगा, 2 पाई आर एच होता है, प्लस इसमें दोनों सिरों का क्षेत्रफल, यहाँ पे ये जो सर्कल दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। देखो एक सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, इसका भी पाई आर स्क्वायर होता है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से जो भी कॉमन दिख रहा है, देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, आर यहाँ है और यहाँ भी है, तो यहाँ से 2 पाई आर इतना कॉमन आ गया। इधर क्या बचा h और इधर क्या बच रहा है, एक आर इधर बच रहा है, तो ये अपना हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब अपन पढ़ेंगे गोला। गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का
4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ठीक है, तो ये दो चीज़ें अपन को याद रखना है, इसमें बक फ्रस्ट नहीं रहता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अपन को याद रखना है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अब शंकु। शंकु और रह गया है वो और देख लेते हैं। ये अपना शंकु है, इसमें मध्य वाला बिंदु केंद्र होता है, यहाँ से लेके परिधि तक की दूरी इसको अपन r बोलेंगे, और ऊपर वाले कोण से लेके नीचे ये बिंदु तक इसकी जो लंबाई है इसको अपन h बोलेंगे, और ये अपनी त्रियक ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो तिरछी ऊंचाई क्या है अपनी L है, इसको कैसे निकालेंगे। मान के चलो क्वेश्चन में रेडियस दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, तो इसको कैसे निकालोगे। ये देखो दिख रहा है 90 डिग्री, तो ये अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो तिरछी ऊंचाई कितनी जाएगी, L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो L का मान कितना आ गया, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तिरछी ऊंचाई है इसकी, है ना, उस L का माना जाएगा इस प्रकार से। अब इसकी अपन आयतन की बात करें, आयतन क्या होगा, देखो जो बेलन का आयतन था ना, क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, इसी को अपन 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब कि जो बेलन का आयतन होता है उसका 1/3 भाग ये होता है बेलन, ठीक है। अब हम अपन संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर इधर एल प्लस आर, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है दोस्तों। तो ये अपन को याद रखना है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूले मैंने बताए हैं जो हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए जो वर्ग 3 मध्य प्रदेश शिक्षक की परीक्षा में बैठने वाला है। ये सारे एक बार रिवाइज कर लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये त्रिभुज का है, ये वर्ग और आयत के सूत्र हैं, ये वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, परिधि का है, अर्धवृत्त का है, परिधि अर्धवृत्त की परिधि का भी है इधर, ये घन का है और ये घनाभ का है, ये बेलन का आयतन का सूत्र है, वक्र का भी है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये गोले का आयतन का सूत्र है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का भी सूत्र है इसमें। ये है अपना शंकु, इस शंकु के आयतन का क्षेत्रफल, आयतन का सूत्र और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो अपन अब पढ़ेंगे, अब अपन आते हैं इनके क्वेश्चन पर कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को वो मैंने सिलेक्ट करके लेकर आया हूँ आपके लिए, बहुत ही मेहनत करके। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सारे क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हो ना तो आपके 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। यदि देखो क्वेश्चन है, यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो देखो वर्ग की भुजा क्या होती है, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैंने बताया था वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यही होता है। तो भुजा क्या है 14, 14 के स्क्वायर कितना जाएगा 196, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो एमपीटेट वर्ग 3 2022
सिर्फ 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि दे रखी है 132 सेंटीमीटर, उसका व्यास कितना होगा। देखो ये कोई वृत्त है, वृत्त केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं अपन, आर बोलते हैं, और इसी को अपन इधर तक मिला देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं अपन, पूरे को व्यास बोलते हैं। ये व्यास है अपना, तो व्यास होता क्या है, मतलब r प्लस आर कितने 2r, ये होता है व्यास। अपन को बताना है वृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र होता है, मैंने अभी बताया था 2 पाई r, ये सूत्र होता है परिधि का। कितनी दे रखी है 132 इंटू बराबर 2 इंटू पाई का मान क्या होता है, पाई का मान देखो दैवीय रखा होता है और मैंने बताया था 22/7 होता है। ठीक है, इंटू आर, यहाँ से आर निकालेंगे, आर का मान यहाँ रखेंगे तो व्यास का अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आर का मान कितना जाएगा, यहाँ से अपन काट सकते हैं 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यहाँ से 2 दूनी 4, 4 से सीधा डिवाइड कर लेंगे 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आर का मान कितना आ रहा है 3, देखो यहाँ है 7 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 में कितना आ गया 21। व्यास क्या होता है, जो भी रेडियस होती है इसका डबल होता है व्यास। तो यहाँ पे 21 में अपन डबल कर लेंगे कितना आ गया 42, तो ये अपना व्यास हो गया। तो ये अपना आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं परीक्षा में। देखो लंबाई 20 सेंटीमीटर चौड़ाई 12 सेंटीमीटर वाले आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है 20, चौड़ाई है 12, 12 दूनी 24, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 240। एक बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। देखो बेलन कैसा होता है मैंने बताया था, पूरे चित्र बना बना के बताया है मैंने। देखो इसी प्रकार का बेलन होता है। बेलन की जो ऊंचाई है ये वाली कितनी है h, इसका मान कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या मतलब कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है 7। उसका आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। देखो पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना दे रखा है 7, मतलब 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 हो गया। एच का मान कितना दे रखा है 10 है, तो यहाँ 10 रख देंगे, सीधा सीधा काट देंगे, 7 से 7 कट गया। अब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154 इंटू 10, तो 1540 अपना ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि क्या होगी। देखो परिधि पूछिए, परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, ये परिधि का सूत्र है। ठीक है, यहां से पाई का मान 22/7 है, आर का मान कितना दे रखा है 7, 7 से 7 कट जाएगा, 7 इसका 22 का डबल कितना हो जाएगा 44, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो मैंने कहा था अगर आपको इसके फॉर्मूले याद हैं तो आप हर क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हो, तो आप घबराए ना और इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लें। जो मैंने फॉर्मूले जितने भी बताए हैं वर्ग 3 मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
वर्ग का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा क्या होगी? देखो भुजा, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे उसकी भुजा बतानी है, तो देखो कर सकते हैं अपन बड़े आसानी से। मतलब 484 क्या है? भुजा का स्क्वायर बराबर कितना है? 484 है। तो ये अंडर रूट में आ जाएगा इधर। भुजा मतलब ये का है? 22 का है, तो 22 अपना आंसर हो जाएगा। लंबाई 60 है, चौड़ाई 40 है, तो मैदान का परिमाप, ये कोई मैदान है? लंबाई कितनी है? 60 है, चौड़ाई 40 है, तो इन दोनों का परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप देखो, आयत का परिमाप मैंने बताया था कितना होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो गई? 100। 100 में इंटू 2 करेंगे कितना जाएगा? 200। ये अपना आंसर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? समबाहु, देखो ये मैंने बताया था कि √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूला होता है। ये मैंने अभी करा के आया हूँ, सीधा सीधा पूछ लिया इनने। ठीक है, देखो 2024 में आया हुआ है, शिफ्ट 2 वर्ग 3 में ही, जो परीक्षा आप देने वाले हैं उन्हीं परीक्षा में ये आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इनको आप करना। आप चाहो तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर लिंक डाल दूंगा और ये PDF आपको दे दूंगा, तो ये सारे क्वेश्चन आप करना। यदि किसी घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा? देखो घन का, तो घन के आयतन का सूत्र क्या बताया था मैंने? घन के आयतन का सूत्र होता है AQ। भुजा अगर 6 सेंटीमीटर है तो आयतन पूछा है, तो आयतन यहाँ से कितना जाएगा? 6Q। 6Q कितना होता है? 216। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। गोले के आयतन निकालने का सूत्र, देखो सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। गोले का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है? 4/3 πr3। तो ये अपना आंसर है पहला वाला। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हैं, जो कि मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा इसी वीडियो के नीचे, तो टेलीग्राम चैनल की रहेगी, उस पर जाके पूरे 50 क्वेश्चन हैं। इनको आप घर बैठकर आराम से करना। अगर ये मैंने जो थ्योरी पढ़ाई है इसको करके ये लगाओगे तो बहुत ही ईजिली आप ये क्वेश्चन कर लोगे। और अगर फिर भी आप नहीं कर पाते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो तो मैं एक और वीडियो डाल दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन वो लेकर आया हूँ जो हर एक क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, MP टेट की परीक्षा में, है ना। तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इन 50 क्वेश्चन को आप कर जाते हो तो 5 नंबर आपके कोई नहीं रोक सकता। अगर 5 नंबर आप ला पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। 20 में से 5 नंबर तो ये मिल ही जाएंगे, बाकी 3 वीडियो और ले कर आ जाऊँगा जो 20 नंबर आपके कंठस्थ हो जाएंगे। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं अब बताऊंगा कि इस साल या फिर जो आप परीक्षा में बैठने वाले हो वर्ग 3 की परीक्षा में, तो इसमें कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितना कंपटीशन है, कितने बच्चों के ज़्यादा का कंपटीशन है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और तो ये सारे इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि क्या कट ऑफ रहेगा, कितना कंपटीशन है। 1-2 दिन के अंदर ये वीडियो भी आ जाएगी। तो कमेंट करना अगर वीडियो लेकर आऊँ या नहीं, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे फॉलो करना। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके लिए उपयोगी होंगी। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आप यहीं करता हूँ इस वीडियो को समाप्त। ठीक है, जय हिंद।